आपका स्वागत है गुरुदेव, आपका स्वागत है गुरुदेव, आपका स्वागत है गुरुदेव। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि राम यही हरि राम यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख गगने सुख हरने मधुसूदन की आरती, मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही गुरुदेव यही रब के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। आखर बोल गौरव संसार सदा वसंतम हृदयारूढ़े भवं भवानी जगन्नाथी भवानी जगन्नाथी भवानी जगन्नाथी। ओम जलील शीतलिकर्णम पुष्पदेवादिवन्दनम् आरोग्याध्यात्माभिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलि। ओम नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। समुपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासासीन पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कुट सहनमन वंदन। आप और हम बड़भागी हैं कि इस पावन सिद्धरा श्री धाम वृंदावन में बैठकर पूज्य श्री महाराज जी के मुखारविंद से भगवान की लीलाओं का गुणगान श्रवणपान कर रहे हैं। पूज्य श्री महाराज जी नित्य हमें कथा से जोड़ते हैं, सत्संग से जोड़ते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय
माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा राधा जो रटे निस दिन आठों याम, तिनकी बाधा दूर करें राधा राधा नाम। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। राधे बोलो, राधे 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 बोलो, राधे 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 राधे। जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, हरि बोल। जय जय श्री कृष्ण। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पात पात में राधे राधे हो। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। वृंदावन सोवन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, हरि बोल। जय जय श्री कृष्ण। बड़े बड़ाई
मुख से ना कहे लाख टका मेरा मोह। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है प्रभुता के हृदय आप। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, हरि बोल। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला। श्री राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला। श्री राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला। गिरधर गोपाला, गिरधर गोपाला, गिरधर गोपाला, गिरधर गोपाला, गिरधारी गोपाला, गिरधर गोपाला। गिरधारी गोपाला, गिरधर गोपाला। श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला। श्री राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। मेरे बाके मेरे बाके बिहारी की जय जय जय। मेरे बाके बिहारी की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की 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 जय। बरसाने बरसाने वाली की जय जय जय। बरसाने वाली की जय जय जय। मेरे नंद दुलारे की जय जय जय। मेरे नंद दुलारे की जय जय जय। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। 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 राधे 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 राधे। राधे 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 श्याम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे परम
मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी और श्रद्धा टीवी के द्वारा कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज की मंगलमयी अमृतमयी कथा में। कथा में परीक्षित बन के हमारी मैया श्रीमती शिवानी गुप्ता जी, पति स्वर्गीय श्री अजय गुप्ता जी, भैया ओम गुप्ता जी, पुत्र आपके मनन गुप्ता जी, समस्त गुप्ता परिवार वैशाली गाजियाबाद से आप आए और सा परिवार कथा की गंगा में डुबकी लगाकर अपने को, अपने पूर्वजों को, आने वाली पीढ़ी को पावन कर रही हैं मैया कथा से। एक बार तालियां बजाकर शिवानी मैया का स्वागत सम्मान। भागवत जी की यहाँ पोथी पाठ चल रही हैं, लोगों ने पाठ बिठाए हैं। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी की पोथी पाठ बिठा सकते हैं। अभी 11 जुलाई से 17 जुलाई तक फिर यहाँ भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगे। जो अभी नहीं बिठा पाए तो 11 जुलाई से 17 जुलाई सावन के महीने में बिठा सकते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान की कथाएं अनंत हैं। कल हम लोगों ने कथा सुनी और कल की कथा में हम लोगों ने सुना कि राजा परीक्षित सुखदेव जी से कह रहे हैं कि मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं। सुखदेव जी ने कहा, राजन, परीक्षित जी से कहा, वरीयाने सते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित जी से कि राजन, 7 दिन बचे हैं। परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। जिंदगी बहुत थोड़ी सी है, बिना भरोसे की जिंदगी है। आप टीवी मोबाइल खरीदते हो, उसकी गारंटी वारंटी होती है, पर आपकी स्वयं की कोई गारंटी वारंटी नहीं है। कोई तो बताओ, क्या करें फिर इस थोड़े से शरीर को पाकर। आज थोड़ा सा जीवन हम लोगों को मिलता है तो हम उस जीवन को पाके क्या करते हैं? लड़ाइयां करते हैं, झगड़ा करते हैं, एक दूसरे का बिगाड़ना चाहते हैं। क्या करना चाहिए? सुखदेव जी एक दृष्टिकोण दे रहे हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। सबसे पहली दृष्टि हो, सबसे पहले आप क्या करें मैया? 4 काम करने हैं आपको। आपकी और हमारी उम्र भी बहुत थोड़ी है। क्यों? हम और आप कितने साल जिएंगे कोई जानता है? इसलिए क्या करें? 4 काम कर लो जीवन में। पहला काम, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। सब में भगवान का दर्शन करो। पहला काम। सब में किसे देखना है?
अच्छा ये बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? मैया मैया, वो मेरी माँ, बताओ मेरी माँ कहाँ रहते हैं भगवान? ये मैया, हरी मैया, कहाँ रहते हैं भगवान? हैं? कण कण में। कौन से कण में है? सारे कणों में। आपने देखा है? देखा नहीं है, सुना तो सुना दिया। सुनी सुनाई बातें आप लोग सुनाते रहते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते, अनुभव नहीं करते। कण कण में भगवान रहते हैं, सब जानते हैं। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, कण कण में ईश्वर रहते हैं, तो क्या आपने कण कण में ईश्वर को महसूस किया? क्या देखा? रहते हैं, इससे क्या होगा? आपने देखा क्या? महसूस किया क्या? समझ में आ रही है बात? है, इससे कुछ ना होगा। है तो है ही ऑलरेडी। दूध में मक्खन है कि नहीं है? क्या आपको निकालना आता है? यदि निकालना आता है तब तो उसका लाभ है। अब निकालने ही नहीं आए तो है, पर है से क्या है? कण कण में भगवान है, पर आपको देखना ही नहीं आया, तो है से क्या मतलब है? सुनो, भगवान को कण कण में बाद में देखना। भगवान को पहले, जो लोग कहते हैं ना कण कण में भगवान है, ठीक है, ये बात सही, हम इसे गलत नहीं कह रहे हैं, पर इस बात से भी बड़ी एक बात है जो आपको जान लेना चाहिए, जो कि आप लोग नहीं जानते। कण कण में भगवान है, पर उसको देखने की प्रोसेस कहां से स्टार्ट होगा? पहले अपनी माता में भगवान को देखो, पहले अपने पिता में भगवान को देखो, पहले अपने गुरु में भगवान को देखो, पहले अतिथि में भगवान को देखो, पहले गौ माता में भगवान का दर्शन करो। धीरे धीरे फिर पशु पक्षियों में ईश्वर का आभास पाओ, फिर चींटी में ईश्वर को देखो। जब चींटी से लेकर हाथी तक तुम्हें चैतन्य वस्तु में, चैतन्य जीव जंतुओं में जब ईश्वर की अनुभूति होने लग जाएगी, तब फिर पत्थर जड़ वस्तु है, कण कण ये जड़ वस्तु है। जब चैतन्य में ईश्वर का दर्शन होने लग जाएगा, तो जड़ वस्तु में भी ईश्वर का दर्शन होने लग जाएगा। पर अभी समस्या क्या है? लोग कहते हैं कण कण में भगवान है, और उन्हीं की माता परेशान है। क्या आपने अपनी माता में परमात्मा को देखा? नहीं देखा। क्या अपने पिता में भगवान को देखा? नहीं देखा। जब आप अपने माँ बाप में ईश्वर को नहीं देख पाए, तो तुम्हें कण कण में ईश्वर कैसे नजर आ जाएगा भैया? कण कण वाली बात तो बहुत बाद की है। क्यों? कण कण वाली बात तो बहुत बाद की है। ये तो बाद में समझ में आएगा ही। पहले अपने माता में ईश्वर को देखो, पिता में ईश्वर को देखो, सब में ईश्वर को देखना सीखो। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी, सब में ईश्वर को देखना है। आजकल का आदमी अपने बाप को तो भगवान समझ नहीं रहा है, अपनी माँ को भगवान समझ नहीं रहा है, और ज्ञान कैसे बघारता है? कण कण में ईश्वर है। इस ज्ञान से क्या होगा मैया? बात सही है? ज्ञान से कुछ नहीं होता,
आप कितने लोगों को ज्ञान है? बताओ, झूठ बोलना पाप है, ये ज्ञान किस किस को है? हाथ उठा के बताओ, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। किस किस को ये ज्ञान है? झूठ बोलना पाप है, सबको ज्ञान है झूठ बोलना पाप है। तो पूछो, क्या ये सच बोलना शुरू कर दिए? भाई आपको तो ज्ञान है कि झूठ बोलना पाप है, तो फिर काहे झूठ बोल रहे हो? भाई झूठ तो वो बोले जिसको ज्ञान ही ना हो। तो आजकल ज्ञान सबके पास है, पर उस ज्ञान पर चलना कोई नहीं चाहता। तो ज्ञान है आपके पास, पर आप ज्ञान पर चलते नहीं हैं, तो ज्ञान होने से क्या होगा? बोलो, ज्ञान होने से कुछ होगा? हमें डॉक्टर ने दवाई दे दी, हमने जेब में रख ली, तो क्या जेब में रखने से बीमारियां ठीक होंगी? टाइम टू टाइम खाना पड़ता है, समय समय पर खाओ, तब ना दवाई का प्रभाव शरीर पर होगा और रोग समाप्त होगा। आपको ज्ञान तो है, लेकिन आपने उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारा नहीं, तो उस ज्ञान से कोई लाभ नहीं है। बात सही है कि गलत है? इसलिए मेरी मां, भगवान कहां है? सबसे पहले ईश्वर कहां है? माता के भीतर। अपनी मां को ईश्वर के भाव से प्रणाम करना सीखो। ये मेरी मां नहीं है, मेरा भगवान है। मेरा पिता नहीं है, मेरा भगवान है। मेरा अतिथि नहीं है, अतिथि कौन है? भगवान है। गैया कौन है? जानवर नहीं है गैया, भगवान है। नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान का दर्शन किया। नामदेव जी रोटी बना के रखे, और रोटी बना के रखे ही थे कि कुत्ता आया। नामदेव जी घी की कटोरी लेने भीतर गए, कुत्ता मुंह पे दबा के रोटियां भागा। तो नामदेव जी घी की कटोरी लेके कुत्ते के पीछे दौड़ गए। प्रभु जी, सूखी रोटी ना खाओ, आपका दिया घी है, थोड़ा घी लगा के खाओ। हे प्रभु रुक जाओ, कुत्ते के पीछे, हे प्रभु विट्ठलनाथ जी रुक जाओ रुक जाओ। लोग बोले वो कुत्ता है, नामदेव जी बोले आपके लिए कुत्ता है, हमने तो भगवान के लिए रोटियां रखी, तो इस रूप में भगवान ही आकर हमारी रोटियों का भोग लगा रहे हैं, है ना? पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, ना जाने किस रूप में ईश्वर। इसलिए कहता हूं, भक्तों का पहला लक्षण है कि वो सब में ईश्वर का दर्शन करें। कोशिश करिए कि किसी का अनादर ना हो, अपमान ना हो, सब में ईश्वर का दर्शन हो। पहला नियम। दूसरा, श्रोतव्यः, ज्यादा से ज्यादा कथा सुनिए। क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा श्रोतव्यः, ज्यादा से ज्यादा सुनिए। बच्चे को लेके कमरे में चले जाइए, तो वहीं खेलेगा आराम से, कथा टीवी पे सुन लेना, ठीक है? श्रोतव्यः, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? श्रोतव्यः, कथा सुनना है। जितना आप सुनते हैं उतना भगवत प्रेम बढ़ता है। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, ज्यादा से ज्यादा कथा सुनो, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करो। जितना टाइम बचे, जितना टाइम मिले, पहले भगवान की कथाएं कानों से सुनो, क्योंकि कानों से जब कथा जाती है तो कथा के रूप में भगवान ही भीतर प्रवेश करते हैं। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण। तो धीरे से क्या करो? पहले कथा सुनो, श्रोतव्यः, फिर क्या करो? कीर्तितव्यश्च, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करो। अधिक से अधिक श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ज्यादा से ज्यादा कथा, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन। कथा कीर्तन क्यों करना चाहिए? कथा सुनो, कीर्तन करो, क्या होगा? इससे आपका मन शुद्ध होगा।
जैसे आप नहाते हो ना, तो नहाने से क्या होता है? शरीर साफ होता है। नहाने से शरीर साफ होता है, मन नहीं। मन कैसे साफ होगा? कथा से। कथा क्या करती है? आपके मन को धोती है और मन की मलिनता, मन की मैल दूर करती है। इसलिए कथा सुनने वाले का मन बड़ा पवित्र होता है। और यदि कथा सुन के भी आपका मन पवित्र नहीं हुआ, तो फिर आपने कथा सुनी ही नहीं। फिर तो वही बात हो गई कि झूठ बोलना पाप है। ज्ञान तो है पर बदलाव हुआ नहीं। इसलिए श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, और पहला कथा सुनो, दूसरा भगवान का कीर्तन करो। सवेरे सवेरे रोज प्रभात फेरियां निकाला करो। अपने घर पे सवेरे जागो, कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। और तुम ज्यादा बुजुर्ग हो, 50 साल के हो गए हो, 60 साल के हो गए हो, तो हम कहते हैं पूरा गांव, पूरी कॉलोनी, सोसाइटी, गांव की, मोहल्ले की, सोसाइटी की सारी महिलाएं इकट्ठी हो जाओ सवेरे 6 बजे या 5 बजे, और पूरे मोहल्ले में घूम के कीर्तन कराओ। प्रभात फेरी जिसे बोलते हैं। ढोलक ले लो, मजीरा ले लो और कीर्तन कराओ, श्री कृष्ण गोविंद हरे। पूरे मोहल्ले भर को नाम सुनाओ। सब प्रभात फेरी जानते हो कि नहीं? सवेरे प्रभात फेरी निकालना चाहिए, महिलाओं को भी और पुरुषों को भी। लेकिन आजकल के लोग बुढ़ऊ सोते रहते हैं, 8 बजे तक सोते हैं। ये तुम्हारा टाइम सोने का नहीं है। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही निस दिन आयो खेत। सवेरे से प्रभात फेरी निकाल लिया करो। आप लोग निकालते हो प्रभात फेरी? प्रभात फेरी निकालने से क्या होता है? आपने मीराबाई के बारे में सुना होगा, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। घुंघरू बांधती पांव में और क्या करती? नाचती। क्या करती वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। गली अब सवाल खड़ा हुआ, मीराबाई तुम गली गली क्यों गाती हो? मीराबाई गली गली हरि गुण क्या गा रही है? वो प्रभात फेरी ही निकाल रही है, चारों तरफ गली गली घूम रही है, ताकि सबके कानों में भगवान का नाम जाए और सबका कल्याण हो। जब आप प्रभात फेरी निकालते हो तो जितने लोग अपने घरों में सो रहे हैं, सबके कानों में भगवान का नाम चला जाता है। यही है नाम का दान करना। ये नाम का क्या है? दान। आटा, दाल, चावल तो आप खूब दान करते हो, रुपया पैसा भी आप दान करते हो, पर थोड़ा नाम दान किया करो। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण का कीर्तन करोगे तो जितने लोगों के कानों में प्रभु का नाम पहुंचेगा, उनका भी कल्याण होगा। आज नहीं तो कल बेचारे वो भी आपकी टोली में सम्मिलित होकर वो भी कीर्तन करेंगे। और घर बैठे से भी तुम्हें कोई फायदा तो हो नहीं रहा है। सवेरे आधा घंटा भी टाइम निकालो, कीर्तन कर लो, प्रभात फेरी, तो घटना क्या है? क्यों मैया? ये दादाजी लोग जितने एक्सपायरी डेट के लोग हैं, क्या कर रहे हो घर पे? अपना निकालो कीर्तन प्रभात फेरी सवेरे से। 60 साल के हो गए और तो कुछ काम के रहे नहीं तुम, प्रभात फेरियां निकालो, कीर्तन करो, भजन करो। अब तो बाल बाल भी पक गए, बचा क्या? भजन करो मैयाएं। अब तुम घर में दिन भर लड़ती रहती हो बहुओं से, थोड़ा निकलो, कीर्तन करो सवेरे से, थोड़ा कीर्तन करो, अपना मन शुद्ध करो। बहू को भी ले जाओ, चल दोनों सास बहू कीर्तन करते नगर में घूमो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, भगवान का कीर्तन करो। पहले के लोग प्रभात फेरियां निकालते थे, कीर्तन भजन हो तो झूमते थे कीर्तन भजन में मस्त। आजकल लोग कीर्तन भजन बस बैठे बैठे आप 2-2 घंटे प्रपंच करते हैं, उसकी निंदा, उसकी चुगली, उसकी बुराई, ये वो। क्या होगा इससे? भगवान का नाम ही हृदय को शुद्ध करता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करिए, स्मरण स्मर्तव्यश्च, स्मरण करिए। और क्या करिए? स्मरण। काम करते रहो, भगवान का स्मरण बना रहे। भगवान की भक्ति बहुत सरल है। सरल है कि कठिन है? काम करिए। हम
हम कहते हैं अलग से टाइम मत निकालिए, झाड़ू लगाइए। आप सब झाड़ू रोज लगाते हो कि नहीं? बर्तन धुलिए, कपड़े धुलिए, नहाइए। चलो आप नहा रहे हैं, नहाने में कितना टाइम लगता है? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी आपका टाइम, आधा घंटा। ये समय आप जब नहा रहे हैं तो आप तो अकेले हैं। उस समय क्या कर रहे हैं? पानी ही तो डाल रहे हैं शरीर पर, साबुन लगा रहे हैं। उस समय भी आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं। एक बात बताओ, जब मां नहाती है तो नहाते समय बच्चे का स्मरण रहता है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? कि भूल जाती है बच्चे को? और मां झाड़ू लगाती है तो बच्चे का स्मरण रहता है कि भूल जाती है? बोलो हाँ कि ना? जब झाड़ू लगाते समय आपको आपके बेटे का स्मरण है, नहाते समय आपको आपके पुत्र का स्मरण है। छोटा बच्चा जो दूध पीता है, जब मां को हर समय पुत्र स्मरण रहता है, तो फिर भगवान को हर काम करते समय स्मरण क्यों नहीं रख सकते हम लोग? वही स्मरण भक्ति है। वही स्मरण क्या है? बोलो भक्ति। इसी का नाम है भक्ति। काम करिए, नाम जपिए, स्मरण करिए, खूब स्मरण करिए भगवान का, खूब काम करिए। भोजन बनाओ, रोटी बनाओ। मेरी माँ, आप लोग रोटी बनाती हो? आप लोग रोटी बनाती हो कि नहीं? क्यों कोई बना के देता है आपको? आजकल समस्याएं बढ़ी हैं। महिलाएं, हमारी कुछ माताएं इतनी आलसी हो गई हैं कि घर में भोजन तक नहीं बनाती। भोजन बनाने वाले भी रखती हैं बाई। इतनी आलसी हो गई हो। ज्यादा सुख तुम्हारा प्राण ले लेगा, ज्यादा सुख तुम्हें बीमार बना देगा। और जितने घरों में काम रोटी बनाने के लिए बाइयां लगी हैं, उन घर की महारानियों को देखना, सब बीमार हैं एक तरफ से, गुब्बारे की तरफ फूली हुई हैं। हाँ या ना? सब एक तरफ से बीमार हैं। अरे भोजन में केवल दाल चावल सब्जी रोटी नहीं होता, माँ की ममता भी होती है, माँ का प्रेम भी उस भोजन में होता है। जब बाई तुम्हारे घर भोजन बनाएगी तो वो कौन सा प्रेम डालेगी? वो तो मसालों से स्वाद लाएगी ना, और माँ बनाएगी तो अपने प्रेम से स्वाद लाएगी। इसलिए मैया, आप भोजन जरूर बनाया करो अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए। आपके हाथ का भोजन आपका पति खाएगा तो आपसे प्रेम होगा। और किसी और के हाथ का खाने लग गया तो फिर उसी के पीछे भागेगा। इसलिए घर में भोजन तो बना लो। भोजन बनाते समय बड़ी शुद्धि रखनी चाहिए। आजकल महिलाएं घर में रसोई के भीतर चप्पल पहन के जाती हैं। कांटे बिछा रखे हैं क्या रसोई में? रसोई में चप्पल का है भैया? इतना सुखी हो गया है ना आज का इंसान, इतना सुखी, कुछ नहीं करना चाहता। रसोई में भी चप्पल, हद होती है। ऐसे चप्पल पहन रहे हो, ऐसे चप्पल जैसे कभी चप्पल पहनने को ही नहीं मिली है। दे पहने चप्पल, पहने पहने। रसोई एक मंदिर है। रसोई को बोलते हैं चौका, जहां 4 चीजें हैं। रसोई में अन्नपूर्णा मां का वास है। बोलो हाँ, रसोई में अन्नपूर्णा है मेरी मां। रसोई में ही अन्न होता है और वह अन्न ही सब कुछ होता है, नहीं? इसलिए रसोई एक मंदिर है। इसलिए हमारे पुराने जमाने की माताएं अपने चूल्हे को गाय के गोबर से लीपा करती थी, पोता करती थी। रसोई को भोजन बनाने के बाद तुरंत चूल्हे को गाय के गोबर से साफ करती थी, बर्तन साफ करती थी। भोजन बन गया, बर्तन साफ करके रख दिया।
साफ सफाई पूरी रहा करती थी रसोइयों में। हमारी माताएं भगवान की पूजा करके रसोई में प्रवेश किया करती थी। लोग भोजन करते समय पहले थाली को प्रणाम किया करते थे। थाली से कुछ दाने निकाल कर चिड़िया के लिए, गैया के लिए अलग रखा करते थे। ये सारी परंपराएं अब धीरे धीरे समाप्त हो गईं। आज के आधुनिक बच्चे कुछ भी नहीं जानते, ना कुछ करना चाहते। आज के लोग दूसरों की थाली की रोटी छीनना चाहते हैं, अपनी थाली से कुछ दाना निकालना नहीं चाहते। आज के लोगों को अन्न की कदर नहीं है। पहले के लोगों को रास्ते में दाने मिल जाते थे ना, गेहूं चने के, तो लोग उठा लेते थे कि दाना पड़ा है, पांव के नीचे ना आए। पहले लोग एक एक दाने की कीमत समझते थे। पहले लोग अन्न का बड़ा सम्मान करते थे। बोलो हाँ। लोग अपनी रसोइयों में किसी को घुसने नहीं देते थे, क्योंकि रसोई में सब लोग कैसे घुसेंगे। रसोई मंदिर है पवित्र, जितना पवित्र कहते ना, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। आपके मन का निर्माण अन्न से होता है। यदि अन्न सात्विक है तो आपके मन में सात्विक विचार आएंगे। यदि आपका अन्न बिगड़ा तो मन में गलत विचार आएंगे। आज बलात्कार के विचार क्यों आ रहे हैं? आज लड़के, बहुत सारे लड़के, बहुत कुछ लड़के ऐसे हैं जो लड़कियों को गलत नजर से देखते हैं। केवल लड़के नहीं देखते, 40-40 साल के लोग भी लड़कियों को गलत नजर से देखते हैं कुछ लोग। और केवल 40 साल के नहीं, 60-60 साल के बूढ़े भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लड़कियों को, बहन बेटियों को गलत तरीके से देखते हैं। आप लोग पुस्तक पढ़ते होंगे, हम लोग तो आंखें पढ़ लेते हैं, नजर पढ़ लेते हैं। आदमी को देख के जान जाते हैं कि ये देखना क्या चाहता है, इसकी नजरें कहां जा रही हैं। किताब बहुत पढ़ी होगी आप लोगों ने, हम लोगों ने नजरें पढ़ना सीखा है। ठीक है, इसलिए ये सब कुछ कैसे बिगड़ गया। जैसा खाए अन्न, तुमने गलत अन्न परोसना शुरू कर दिया। अब तुम्हारे घर में कोई भी तुम्हारी रसोई में घुसता है, जो घुस रहा है पता नहीं वो शुद्ध है कि अशुद्ध है, किस विचार वाला है। आप जो भोजन बना रहे हैं वो भोजन पवित्र होना चाहिए, ईमानदारी का होना चाहिए। भोजन बना के सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद प्रसाद खाना चाहिए, ना कि खाना खाना चाहिए। जितना बनाओ, आप लोग क्या करते हैं, इतना सारा, इतनी रोटियां बनाते हैं, इतना चावल बनाते हैं, इतनी दाल बनाते हैं, और फिर क्या करते हैं, थाली लगाते हैं। थाली में थोड़ी दाल, थोड़ी चावल, थोड़ा रोटी, भगवान को भोग लगाते हैं। एक तो ये पद्धति सब लोग अपनाते हैं, एक थाली में जरा जरा सा निकाला। ये पद्धति करते हैं लोग, पर है गलत। सही प्रोसेस क्या है, घर में जितना भोजन बना है, जितनी दाल है सारी, जितना चावल है सारा, जितना रोटी है सारी, जितनी चटनी है सारी, जितनी खीर है सारी, बड़े बड़े बर्तन लाओ भगवान जी के भोग के लिए। सारा बर्तन में डालो और तुलसी पत्ता सारा में डालो, और एक बड़ी सी थाल में पूरा का पूरा जितना बनाए हो सब भगवान को पहले अर्पित करो। प्रभु आपका सबको, फिर वो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, फिर वो पूरा बना प्रसाद। और वैसे भी भगवान को ज्यादा खाने की आदत है, पता है आपको। आप लोग कितना काम करते हो जरा सा, तो आप लोग खुद 6-7 रोटियां खा जाते हो दिन भर में, नहीं? कितनी रोटी खाती हो मैया? 4 सवेरे, 4 शाम को, 6। और भात, इतना सारा भात, एक टट्ठ। हाँ। आप लोग जब इतना खाते हो, जबकि आप थोड़ा सा काम करते हो, जबकि भगवान जितना काम करते हैं। भाव क्या, हमारे जगन्नाथ जी कितना भोग लगाते हैं, भगवान जी को ज्यादा भोग लगाना चाहिए। भाव है भक्त का, इसी बहाने सबका भोग भगवान को, जो प्रसाद बन जाता है उस भोजन का दोष समाप्त हो जाता है, क्योंकि अन्न में भी दोष होता है।
नहीं होता? अन्न में भी दोष होता है। इसलिए पहले के लोग सबके हाथ का नहीं खाते थे, सबके हाथ का पानी नहीं पीते थे। हम जिसके हाथ का पानी पी रहे हैं, कहीं वो गौ हत्यारा तो नहीं है? अब जो गाय को मार रहा हो उसके हाथ का पानी पियोगे तो तुम्हारे भीतर भी ना हिंसा प्रवेश करेगी। इसलिए कहते हैं जैसा पिए पानी वैसी बोले, जैसी राखे शुद्धि वैसी बने। इसलिए अपनी शुद्धि ठीक करो तो बुद्धि ठीक हो जाएगी, अन्न ठीक करो तो मन ठीक हो जाएगा, पानी ठीक करो तो वाणी ठीक हो जाएगी। आज आप लोगों की तीनों चीज दूषित हो चुकी है। रसोई आपकी ऐसी हो चुकी है कि रसोइयों में कुछ भी आप बना रहे हैं, कैसे भी हाल में आप जा रहे हैं, बिना नहाए आप घुस रहे हैं अपनी रसोइयों में, बिना नहाए आप घुस जाते हैं। कुछ महिलाएं तो बिना नहाए भोजन बना लेती हैं और भोजन बना के फिर नहाती हैं आराम से। अब इन महिलाओं के हाथ का खाए तो बुद्धि भ्रष्ट होगी। इसलिए सब आजकल तो आप लोग बाजार में खड़े हो के कुछ भी खा रहे हैं। अब तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट ना होए तो क्या होए? फिर तुम्हारी बुद्धि में रावण नहीं बैठे तो कौन बैठे? राम बैठेंगे क्या? कुछ भी खा रहे हैं आप। लघु शंका जाने के बाद क्या करते हैं आप लोग? लघु शंका जाने के बाद क्या करते हो? क्या करते हो? लोग कुछ भी नहीं करते, लघु शंका गए वापस आ गए, जबकि ये नियम गलत है। सही क्या है? लघु शंका जाओ तो 4 कुल्ला करना चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष। 4 कुल्ला करो, हाथ और पांव धुलो, हाथ और पांव धुलना चाहिए। धुलने का विधान तो योनि का भी है, इसलिए हाथ पांव धुलिए और 4 कुल्ला करिए, तब जाके आप लघु शंका के बाद शुद्ध होते हैं। शौच करने के बाद आप लोग क्या करते हैं? आजकल के आपके बच्चे शौच करने जाते हैं, शौच करके आ जाते हैं हाथ धुल के, और वही शौच के बाद पूरे घर में नाचते हैं। कितनी अशुद्धि है। शौच करने के बाद स्नान जरूर करना चाहिए, पूरा नहीं किया तो अर्ध स्नान करना चाहिए, आधा कपड़े गीले करने चाहिए, और इसके बाद ही आप शुद्ध होते हैं। जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि। इसलिए शौच करने के बाद नहाना ही है। एक बार पूरा नहा चुके हो तो दूसरी बार गए तो आधा नहाओ, अर्ध स्नान। नाभि से अंग को नीचे गीला करो, जो कपड़े पहन के गए हो सारे गीले करो, तब जाके शुद्धि होती है। अब आप लोग लघु शंका जाते हो, शौच करने जाते हो, वो पांव तक नहीं धुलते लोग। अब ऐसे लोगों के हाथ का पानी भी पीने का धर्म नहीं है। ऐसे लोगों के हाथ का आपने अन्न खा लिया तो जब तक वो अन्न तुम्हारे पेट में रहेगा तब तक तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट करके रखेगा। फिर तुम ताकोगे दूसरी बहन बेटियों को, फिर गलत गलत विचार आएंगे, फिर गलत गलत थॉट आएंगे, फिर सब कुछ बिगड़ेगा। इसलिए कहता हूं ये सब मजाक नहीं है, ये सब रहन सहन की एक परंपरा रही है, जो परंपरा आज की आधुनिकता में प्रायः लुप्त हो गई, जिसे आज कोई स्वीकार करना नहीं चाहता। क्यों मैया? पहले के लोग क्या करते थे? शौच के बाद स्नान करते थे या नहीं? बोलो हाँ। पहले के आपके नाना, आपके दादा देखा होगा, पहले के लोग लघु शंका करने जाते थे तो हाथ में पानी लेकर जाते थे। लघु शंका करने के बाद क्या लेके जाते थे? गिलास में पानी, क्योंकि पानी से वो कुल्ला भी करेंगे, उसी पानी से प्रक्षालन होगा। और वो बैठ के लघु शंका करते थे पहले के पुरुष, बैठ के। आज का आदमी तो खड़े होके ही वो कुत्तों की तरह लघु शंका करता है।
तो कुत्ते में और तुम में अंतर ही क्या रहा। इसलिए आजकल के लोग प्रायः कुत्ते के स्वभाव के हो चुके हैं। आजकल लोगों का स्वभाव कैसा है, कुत्तों की तरह, दिन भर लड़ाई, कुत्तों की तरह दिल भर भौंकना। कुत्ता जैसे किसी भी कुत्ता देखना अपनी प्रजाति के किसी भी मादा को देखता है तो पीछे पीछे घूमने लगता, कहीं 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 करते हुए। ऐसी आजकल के लोग हैं कुत्तों की तरह, किसी भी बहन बेटी को देखे तो उसी को ताकते रहते हैं। ये सारे संस्कार जो बने हैं ये गलत रहन सहन, गलत खान पान से बने हैं। यदि आप इन्हें ठीक कर लो तो सब बेहतर अभी भी हो सकता है। सुखदेव जी कहते हैं ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए साहब। कितना पैसा कमाना चाहिए, कितना पैसा कमाना चाहिए जीवन में, आप बताओ कितना पैसा कमाएं। बताओ खुश रहने के लिए क्या चाहिए, सब लोग बताओ। सवाल है आप लोगों से, मैया ओ पीली मैया जा रही हो मेरी माँ, नहाने का बोल दिया तो बुराई लग गई क्या मेरी माँ? नहीं, सुनो, कितना पैसा कमाना चाहिए जीवन में, खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए, सब बताओ। खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए, मैया बताओ। खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए, कितना कमाएं कि खुशी मिल जाए, क्या करें कि खुश रहें, हम क्या करें मैया कि हम खुश रहें, बताओ। खुश रहने के लिए क्या करें, बहुत आसान है सवाल। क्या करें, चश्मा वाली मैया, खुश रहने के लिए क्या करें, क्या करें? दो रोटी खाएं और 4 खाना हो तो ना खाएं। चश्मा वाली मैया, आप खुश रहने के लिए क्या करें? हैं? खुश रहने के लिए क्या करें? सोचिए, इतना आसान प्रश्न है, कभी ये प्रश्न आप लोग अपने आप से करिएगा। खुश रहने के लिए सारी दुनिया भाग रही है, पूछो क्यों भाग रहे हो भैया, क्यों भाग रहे हो? पता ही नहीं, भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं, हम भी भाग रहे हैं। सबको भागना है, क्यों भागना है पता नहीं, खुश रहने के लिए क्या चाहिए पता नहीं, खुश कैसे रहें पता नहीं, बस भाग रहे हैं। वो चिल्ला रहे, हे भगवान तुमने हमें सुख दिया ही नहीं, सुख दिया ही नहीं दिया। शिकायतें हजार हैं, पर सवाल पूछा जा रहा है कि खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए। तो सुनो क्या करना चाहिए। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो बस एक काम करना, जितना ईश्वर ने दिया है उतने में संतोष रखना, संतुष्ट रहना। जो संतुष्ट है वही सुखी है, वही खुश है। जो संतुष्ट नहीं है वो कदापि खुश रहने का मूल मंत्र है मेरी माता। खुश रहना हो तो संतोष, जो दिया है विधाता ने बहुत। बोलो हाँ। आजकल लोग परेशान क्यों हैं? जितना मिला है उतने से वो खुश नहीं है, और चाहते हैं और कैसे मिलेगा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। आप कितना भी काम करो पर मिलेगा उतना ही जितना ईश्वर देना चाहते हैं, इसलिए तुम कर्म करो।
आप मेहनत करो, कर्म करो, पर देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। आप मेहनत कर लो, लेकिन मेहनत करने से यदि मिलता तो मेहनत तो बहुत लोग कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मेहनत तो मजदूर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आपके घर में जो काम वाली बाई है वो आपसे कितनी ज्यादा मेहनत करती है, आपसे कितना अधिक काम करती है, लेकिन वो आपसे कितनी गरीब है। यदि मेहनत से ही कोई धनवान होता तो मेहनत करने वाले सारे मजदूर धनवान हो चुके होते, क्योंकि मेहनत और काम तो वही ज्यादा करते हैं। इसका मतलब है भगवान कहते हैं तू अपना कर्म करता चल, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, कर्म पर तेरा अधिकार है। तू फैक्ट्री डाल सकता है, उस फैक्ट्री का मुनाफा कितना होगा ये तू तय नहीं करेगा, ये ईश्वर तय करेंगे तुझे कितना देना है। किसान खेत में बीज बो सकता है, पानी डाल सकता है फसल में, खाद पदार्थ डाल सकता है फसल में, पर फसल कितनी आएगी ये किसान तय नहीं करता, ये ईश्वर तय करते हैं। बोलो हाँ। एक ही गेहूं की फसल सारे किसान बोते हैं, पर किसी के घर 20 कुंटल गेहूं आता है तो किसी के घर 1 एकड़ में 10 कुंटल आता है, किसी के घर 15 कुंटल आता है। क्यों? एक सी ही गेहूं एक से ही खेत में बोई गई, पर बगल वाले के खेत में ज्यादा हुई और इस तरफ वाले खेत में थोड़ा कम पकी। ऐसा होता है कि नहीं? जब एक सा पानी दिया गया, एक सी खाद दी गई, एक सी माटी है, एक सा उसमें जलवायु दी गई, तो क्यों फिर उपज में अंतर आया? क्योंकि राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें और जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दें। भगवान सब देख रहे हैं किसकी मेहनत कैसी कितनी है, जिसका जैसा भाग्य है, जिसका जैसा कर्म था, कर्म है, उस कर्मों के आधार पर भगवान सब डिसाइड करते हैं किसे कितना देना है। जो कर्म आपके थे, जो पिछला था और जो वर्तमान में है, ये दोनों को मैच किया जाता है और फिर तय किया जाता है कि कितना दिया जाए। 1 रुपया ज्यादा ना मिलेगा आपको और 1 रुपया कम ना मिलेगा। याद रखिएगा, मेरे भाग्य का कोई चुरा नहीं सकता, मेरे भाग्य का कोई ले नहीं सकता और मेरे भाग्य से ज्यादा मैं पा नहीं सकता। जो मैं पा रहा हूं ये मेरे भाग्य का है। आप लाख कोशिश कर लो, मेरे भाग्य का मुझे मिल के रहेगा। आजकल लोग पड़ोसियों की लोग क्या टांग पकड़ के खींचते रहते हैं। तुम्हारे पांव पकड़ने से कुछ ना होगा साहब। जिसके भाग्य में जितना है उसे उतना मिल के रहेगा। बोलो हाँ। जिसके भाग्य में जितना है उसे उतना मिल के रहेगा। भाग्य का कोई ले नहीं सकता, भाग्य का कोई ले नहीं सकता। आपके भाग्य का कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। जो छीन के चला गया वो तुम्हारे भाग्य का था ही नहीं। लोग कहते ना चोरी हो गई, वो तुम्हारे भाग्य का था ही नहीं, इसलिए चला। ज्यादा एक्स्ट्रा आ गया ना तुम्हारे भाग्य से, चला गया। तुम ले ही उतना जाओगे जितना होगा। एक गुबरीला कीड़ा होता है, नाम सुना है? गुबरीला कीड़ा काले कलर का होता है, भौरे के जैसा। भौरा थोड़ा बड़ा होता है। भौरा जानते हो ना? भौरा भौरा भवरे ने खिलाया फूल फूल को, वही वाला। आपको याद आए इसलिए बताइए सब बातें। भौरे का एक छोटा सा रूप और होता है। भौरा पुष्पों का रस ग्रहण करता है, लेकिन भौरा का ही एक दूसरी प्रजाति का एक कीड़ा होता है, ब्लैक कलर का ही होता है, भौरे के जैसे ही दिखता है। उसके पंख नहीं होते, पर वो उड़ता नहीं है और वो गोबर का रस लेता है, वो गोबर खाता है, इसलिए उसका नाम है गुबरीला कीड़ा। क्यों भैया? देखा आप लोगों ने?
पुराने लोग देखे होंगे, अब बच्चों को देखने को नहीं मिलेगा। गुबरीला कीड़ा क्या करता है? गोला बनाता है गोबर का। क्या बनाता है? गोबर का गोला बनाता है और फिर उसे उल्टा लेके चलता है, ऐसे घसीटता है, गोले को ढकेलता हुआ चलता है, कभी आगे कभी पीछे। और एक गुबरीला कीड़ा गोबर का गोला बनाया और अपने बिल तक पहुंचा, पर जब बिल में पहुंचा तो उसका गोबर का गोला उसके बिल के अंदर घुसे ही ना। क्यों ना घुसे? क्योंकि उसका बिल था छोटा सा और उसने जो गोला बनाया था वो था बड़ा। तो गोले का साइज बड़ा था, गोबर का गोला बड़ा था और उसके बिल का छेद छोटा सा था। तो गुबरीला कीड़ा ने मेहनत तो बहुत की, समेटता रहा गोबर, गोला बनाता रहा, पर उसके बिल में घुसा ही नहीं। वही हालत हम सबकी है कि हम सारी जिंदगी गोला बनाते रहते हैं, पैसों का, सोने का, चांदी का, ये कमा लो, ये इकट्ठा कर लो, लेकिन जिस दिन हमारी मृत्यु होगी तो मोक्ष का दरवाजा इतना छोटा है कि ये सब भीतर जाएगा ही नहीं, हम अकेले ही जाएंगे, सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। मोक्ष का दरवाजा जरा सा है, दरवाजा कितना सा है? छोटा सा, और हम लोग इकट्ठा करते हैं इतना सारा, और सब यहीं का धरा छोड़ छोड़ के हम चले जाते हैं। और जब तक जिंदा थे तो प्रेम से कभी भगवान का भजन नहीं किया, शांति से कभी परमात्मा की तरफ देखा नहीं, हाय हाय करते करते मर गए। जिसके लिए मर गए वो सब धरा के धरा रह गया। तो फिर फायदा क्या? खुशी कहां मिलती है? जितना है काम करना चाहिए साहब, काम करो, पैसे कमाओ, पर परेशान होके नहीं कमाना चाहिए। हम चटनी रोटी खाएंगे पर परेशान होके नहीं कमाएंगे। क्या कहते हो आप? अगर ये वीडियो ने आपका दिल छू लिया हो तो लाइक करें, शेयर करें और भक्ति का ये संदेश सब तक पहुंचाएं।